हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइव कैप्चर्ड विद प्रियंका। एंड गाइस, जो लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करके ज़रूर जाना। एंड साथ में आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मेरी इंस्टाग्राम आईडी है स्टाइल बाय माही। तो चलो करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो सपना का आपने एक ब्लॉग देखा होगा, एक वीडियो देखी होगी जिसमें वो फंक्शन के लिए दिल्ली जा रही होती हैं, ठीक है। उसमें उन्होंने कुछ अलग वियर किया होता है जिसमें स्कर्ट होती है डेनिम की और टॉप होता है। वो काफ़ी अच्छा लग रहा था और वो थोड़ा सा अलग लग रही थी। एंड काफ़ी लोगों को उनका ये लुक पसंद आया। काफ़ी लोगों ने क्या, जो हेटर्स हैं, जो ट्रोलर हैं और जो अंधभक्त हैं, उनको कहीं ना कहीं ये देख के अच्छा नहीं लगा कि ये औरत इतना खुश कैसे रह सकती है। लोगों को जो है सपना की खुशी अच्छी नहीं लगती। उनको यही लगता है बस सपना रोती रहें, बिलखती रहें, दूसरों से भीख मांगती रहें और डिप्रेशन में रहें, अपना काम ना कर पाएँ, वीडियो शूट ना कर पाएँ। तो जो हेटर्स हैं ना, मैं हेटर्स की बात कर रही हूँ, हेटर्स को ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। और कहीं ना कहीं वो ना चुगली वाला काम तो करते ही हैं, उधर की उधर करते हैं, उधर की इधर करते हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ जो हमारी छोटी दीदी हैं, वो फुल एंजॉय कर रही हैं। आपने देखा होगा जो छोटी दीदी का जो लास्ट वीडियो आया है होली से रिलेटेड, जिसमें वो अपने थंबनेल में, टाइटल में बताती हैं कि आज हमने बनाई मठरी, ठीक है। और वही एक क्रेडिट लेना दीदी को कभी, दीदी कभी नहीं भूलती हैं। एंड आपने उनका वीडियो भी देखा होगा, दीदी ने कुछ भी नहीं किया। मठरी आंटी ने फ्राई की, आंटी ने ही काटी, जो कट करते हैं वो भी आंटी ने की। हमने कुछ नहीं देखा। हाँ, हमने एक चीज़ देखी छोटी दीदी को करते हुए, वो था कुछ ढूंढ रही थी वो, क्या बोलते हैं उसको, मुझे नाम याद नहीं आ रहा। वो आधा वीडियो उनका उसे ढूंढने में लग गया, ठीक है। बट फिर भी वो नहीं मिला और लास्ट में आंटी ने सारा काम किया, बट क्रेडिट ले लिया दीदी ने कि आज मैंने बनाई मठरी। तो बस यही करना आता है उनको। एंड होली पे जाहिर सी बात है, होली पे ये सारी चीज़ें बनाई हैं उन्होंने। एंड आपको ये भी पता होगा, अंकल आंटी को शायद वो मठरी या गुजिया वगैरह वो लोग इतना नहीं खाते होंगे। एज के हिसाब से चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। तो मुझे नहीं लगता अंकल आंटी को ये सारी चीज़ें पसंद होंगी। हाँ, ये शगुन के लिए उन्होंने खा ली होगी, थोड़ा बहुत खा लिया होगा, बट जो भी चीज़ें बनाई गई थी वो हमारी छोटी दीदी के लिए बनाई गई थी, छोटी दीदी की वजह से बनाई गई थी, ठीक है। एंड एक चीज़ मैंने और नोटिस की, जो छोटी दीदी के जो कमेंट सेक्शन है उसमें मुझे लगता है उन्होंने फ़िल्टर लगा रखा है, क्योंकि उसमें एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं था, एक भी नेगेटिव कमेंट नहीं था। सारे पॉजिटिव कमेंट थे। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि उनको मतलब पॉजिटिव नेगेटिव कमेंट नहीं आए होंगे, डेफिनेटली आए होंगे, बट उन्होंने जो कमेंट्स हैं वो फ़िल्टर कर रखे हैं। एंड वही जो हमारी स्नैपी गर्ल हैं, वो कभी भी अपने जो कमेंट्स हैं वो कभी भी ना ही वो ऑफ़ करती हैं, ना ही वो कभी फ़िल्टर करती हैं, ठीक है, कमेंट्स को। तो आप यही देख लो कौन अच्छा दिखने की कोशिश करता है, कौन नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, अब तो जो सपना फंक्शन में गई थी, वहाँ राधा रानी का कुछ प्रोग्राम था। तो काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था वो, वहाँ होली भी खेली गई। एंड वहाँ बच्चियों ने और सपना ने काफ़ी ज़्यादा इन्जॉय किया वहाँ की होली, वो जो प्रोग्राम था वो भी। एंड फ़ोन में देखने में वो इतना अच्छा लग रहा था, तो रियल में जिन्होंने देखा होगा, जितने लोग भी वहाँ थे, तो उनका तो भाई कहते हैं ना कि भगवान का आशीर्वाद था। और तो उनको वो सारी चीज़ें देखने को मिली, बट फ़ोन में हमने वहाँ से भी दर्शन कर लिए। एंड काफ़ी अच्छा प्रोग्राम था। और आपने देखा होगा स्नैपी गर्ल ने, सपना ने कुछ लहंगा पहना था, ठीक है। तो अब जब सपना ने वहाँ लहंगा पहना, घर से वो जो वेस्टर्न ड्रेस पहन के निकलती हैं, उस पे भी हेटर्स को दिक्कत थी कि भाई वो इतना फैशन क्यों कर रही हैं, किसके लिए सज रही हैं, किसके लिए धज रही हैं। और वहाँ उन्होंने लहंगा पहना तो उसमें भी उनको दिक्कत कि इसने लहंगा क्यों पहना, क्यों इतना एंजॉय कर रही है। भाई जो हेटर्स हैं ना, वो अगर उनका बस चले ना, तो वो सपना को जीने नहीं दें, वो भाई नहीं जीने देंगे, इतना मैं लिख के देती हूँ। कुछ भी पहने, वो कुछ भी पहने, हर चीज़ से दिक्कत है, हर चीज़
इतना वो लोग नोटिस करते हैं, जो हेटर्स हैं, अंधभक्त हैं, वो इतना नोटिस करते हैं। शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो अपने घर में शायद अपनी वाइफ या अपने बच्चों पर वो इतना ध्यान नहीं देते होंगे जितना कि वो इनके ऊपर ध्यान देते हैं, इनकी फैमिली के ऊपर ध्यान देते हैं। और ऐसा नहीं है केवल सपना के ऊपर ध्यान देते हैं, सपना की मम्मी के ऊपर, सपना के भाई के ऊपर, हर मेंबर के ऊपर इन लोगों की नज़र रहती है कि मतलब ये लोग ये ढूंढते हैं कि कहाँ किस जगह हम कमी निकालें, कहाँ हम इनको गालियाँ दें। तो ये वाला कुछ ना सीन चल रहा है हेटर्स का। अच्छा, अब आप एक बात बताओ, क्या जो छोटी दीदी हैं या अंकल आंटी हैं, क्या वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं त्यौहार? होली है, वो सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं? भाई जो छोटी दीदी हैं उनके लिए उन्होंने सारी चीज़ें बनाई हैं, और अगर वही चीज़ सपना अपने बच्चों के लिए करे तो बहुत ज़्यादा पहाड़ टूट जाता है। तो फिर सारा ये हो जाता है कहने को कि सपना बच्चों के बहाने खुद इंजॉय करती है, खुद फैशन कर रही है, खुद ये कर रही है, खुद वो कर रही है। तो दूसरी तरफ आप देखो ना, वो जो छोटी दीदी हैं कोई वो बच्ची नहीं है, वो बच्ची नहीं है, ठीक है। बट फिर भी उनके लिए वहाँ उनकी सॉरी क्या बोल रही हूँ, उनकी मनपसंद चीज़ें बनाई जाती हैं, चाहे वो डोसा हो, चाहे वो मतलब मठरी हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, फास्ट फूड हो, उनके लिए बनाया जाता है। एंड यहाँ तक कि अगर आंटी को कोई चीज़ बनानी नहीं आती है तो वो अंकल बनाते हैं। एंड जब सपना अपने ससुराल में रहती थी, हमने कभी भी नहीं देखा अंकल को एक गिलास पानी लेते हुए या किचन में अंकल को जाते हुए। बट जब से सपना गई हैं तब से अंकल को हम जब तक किचन में देख ही लेते हैं, काम करते हुए या कुछ कुछ चीज़ें करते हुए। तो आप ये सोचो, कोई अपने बच्चे के लिए क्या उसका इतना हक नहीं बनता कि वो अपनी बच्चों की खुशी के लिए चीज़ें कर सके? यहाँ तो मतलब खून का रिश्ता नहीं, कुछ भी नहीं, बट इतनी बड़ी लड़की के लिए वो सारी चीज़ें करते हैं, उसकी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं। तो अगर सपना अपने बच्चों के लिए अगर कुछ भी कर रही हैं, उनको घुमा रही हैं या कुछ पहन रही हैं, तो इसमें क्या बुराई है? और अगर बच्चों के साथ में वो खुद भी थोड़ा एंजॉय कर लेंगी तो उसमें कोई बुराई नहीं है। भाई उनकी पूरी उम्र पड़ी है, एंड रो के ज़िंदगी नहीं कटती है। अगर वो रोएंगी, रोना धोना करेंगी, बैठी रहेंगी, ठीक है, तो वो ना ही अपने काम पे फोकस कर पाएंगी, ना वो अपने बच्चों पे फोकस कर पाएंगी। वो वहीं के वहीं रह जाएंगी, दुनिया कहाँ से कहाँ निकल गई है और वो वहीं के वहीं रह जाएंगी। और तो छोड़ो, जो छोटी दीदी हैं वो आप देख सकते हो, उनकी पहले की वीडियो उठा के देख लो और उनकी अभी की वीडियो उठा के देख लो, कितना अंतर आ गया है हर चीज़ में, पहनने में, ओढ़ने में, हर चीज़ में कितना मतलब डिफरेंस आ गया है। तो अगर सपना ये जो चेंजेस हैं वो अपनी लाइफ में ला रही हैं तो वो गलत कैसे हो गया? आप लोग ये बताओ मुझे। तो सपना के लहंगे को लेके इतनी ज़्यादा बवाल उठाया गया, बवाल किया गया हेटर्स ने कि देखो ये कैसे यहाँ लहंगा पहन के होली सेलिब्रेट कर रही है, और वहाँ देखो सास ससुर बेचारे ऐसे हैं वैसे हैं। तो क्यों वो लोग क्या होली सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं? क्या उनके घर में पकवान नहीं बन रहे हैं? हाँ, वहाँ भी तो हर सारी चीज़ें हुई हैं ना, और अंकल आंटी ने अपनी ज़िंदगी जी ली। मुझे ये समझ में नहीं आता जो हेटर्स हैं, या मतलब ये लोग कुछ देखते भी हैं, समझते भी हैं नहीं, या बस खाली बस मुंह उठा के बस लिखने ही आ जाते हैं। मुझे तो ऐसे ही लगता है इनको देखना समझना कुछ नहीं है, बस खाली इनको बस तभी की मतलब जो वीडियो देखते हैं उसी के बेस पे ही सारी चीज़ें लिख देते हैं। तो अब सपना का जो है, जो हेटर्स हैं वो प्लानिंग कर रहे हैं कि सपना का चैनल बंद करा दिया जाए, ठीक है। और बंद कैसे कराया जाए वो भी मैं आपको बताऊंगी। मतलब जो हेटर्स हैं वो बोल रहे हैं कि आप जो है मतलब सारे लोग जो हैं वो मतलब उधर की जो ऑडियंस है कि सपना का जो वीडियो है वो उस पर 0 लाइक, 0 शेयर एंड 0 सब्सक्राइब होने चाहिए। एंड उसके बाद जो सपना का चैनल है वो बंद हो जाएगा। एंड उसके बाद सपना को मजबूरी में अपने ससुराल के सामने भीख मांगनी पड़ेगी पैसों के लिए, हर चीज़ के लिए, ठीक है, पेट पालने के लिए, अपने बच्चों के लिए, खुद के लिए, हर चीज़ के लिए उनको हाथ फैलाना पड़ेगा। जो हेटर्स हैं उनका मानना ये है, ठीक है। तो मैं उन हेटर्स से पूछना चाहती हूँ, क्या वाईटी आप सबके कहने से चलता है, या आपके कहने से जो लोग हैं आप अंधभक्त हो? क्या दुनिया अंधभक्त है? जैसा वो लोग कहेंगे वैसा आप लोग करते हो आंखें बंद करके। बट जो वाईटी पे लोग हैं वो सारे अंधभक्त नहीं हैं, ठीक है, और ना ही सोशल मीडिया किसी एक इंसान से चलता है। तो आप वो उसकी चिंता छोड़ दो,
वो सपना को जो प्यार करने वाले हैं वो किसी के कुछ कहने से उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। एंड उनके अच्छे खासे व्यूज़ आते हैं और वो अच्छा काम कर रही हैं तो और आगे अच्छे व्यूज़ आएंगे उनके। एंड कुछ लोगों का ये भी कहना है, जो हेटर्स हैं, कि मतलब अगर सपना का चैनल बंद हो जाएगा तो जो सपना की बेटियां हैं वो बाबा दादी हैं वो उनको मिल जाएंगी। तो अगर बाबा दादी को अपनी पोतियों से इतना प्यार होता, इतना क्या ज़रा सा भी प्यार होता, तो वो कभी भी अपनी पोतियों को अपने घर से जाने नहीं देते। फिर उसके बाद इतना टाइम हो गया सपना को घर छोड़े, हमने एक बार भी नहीं देखा कि अंकल आंटी ने कभी भी कोशिश की हो कि वो अपनी पोतियों को लेने आए हों, या मतलब उनसे कभी बात की हो फ़ोन पे या वीडियो कॉल पे, कभी भी हमने नहीं देखा। यहाँ तक कि हमने घर में भी देखा है उनकी बातें नहीं होती हैं, उन बच्चियों का नाम नहीं लिया जाता। हाँ, आंटी को हमने देखा है जब से छोटी दीदी आई हैं, तो वो सारा स्क्रिप्टेड होता है, वो लिख के देती हैं कि आपको ये बोलना है। मतलब वो देखने से फेक लगता है कि हाँ उनको ये सारी चीज़ें बुलवाई जा रही हैं तोते की तरह। एंड एक बार हमने पड़ोसी के साथ सुना था, आंटी जब बोलती हैं उनका नाम लेती हैं, तो गिने चुने हमने 2 बार देखा है। तो जो कोई प्यार अगर कोई बाबा दादी हैं अपनी पोतियों को प्यार करते हैं, अपनी बहू को, बेट किसी को भी, ए टू जेड किसी को भी, तो ऐसे वो अपने घर से कभी जाने नहीं देगा, ठीक है। एंड आप लोग क्या चाहते हो कि जो बच्चियां हैं उनके सर से उनके पापा का तो हाथ मतलब नहीं रहा उनके सर पे। एंड आप लोग क्या चाहते हो कि जो माँ का हाथ है वो भी उनके सर से हट जाए? या थोड़ी तो शर्म कर लो, थोड़ी तो शर्म कर लो। क्या आप जो लोग ये बोल रहे हैं, क्या आप अपनी जो आपके बच्चे हैं आप अपनी वाइफ से अलग करके अपने जो मम्मी पापा हैं, बाबा दादी हैं, उनके सहारे छोड़ के जा सकते हो? अगर आप कहीं बाहर भी जॉब कर रहे हो और आपकी फैमिली अलग रह रही है एंड आपके मम्मी पापा अलग रह रहे हैं, तो आप ना छोड़ने की बात तो दूर रही, आप बस उनको अपने मम्मी पापा हैं उनके पास छोड़ देना। एंड आप जहाँ रहते हो, आपकी फैमिली जहाँ रहती है, जहाँ आप जॉब करते हो, आप वहाँ अकेले जाना। तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है, कि जो बच्चे होते हैं वो माँ के लिए क्या होते हैं या बच्चों के लिए माँ क्या होती है। तो बोलना बहुत ज़्यादा आसान होता है, किसी के घर पे इंटरफेयर करना बहुत आसान होता है, किसी के लिए कुछ भी बोल देना बहुत आसान होता है, किसी के लिए लेक्चर देना बहुत आसान होता है। बट जब सारी चीज़ें अपने ऊपर आती हैं ना, तब पता चलता है कि कैसा लगता होगा सामने वाले को। तो प्लीज़ थोड़ी शर्म कर लो, उन बच्चियों को मतलब जीने दो, उन बच्चियों को जीने दो, उनकी माँ को जीने दो, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। एंड अब हमने देखा है जो बच्चियां हैं वो खुश रहने लगी हैं, वो थोड़ा घूमती हैं फिरती हैं, उनकी मम्मी है उनको लेके जाती हैं, कभी नानी के घर, कभी कोई फंक्शन होता है तो वहाँ लेके जाती हैं। एंड बच्चियां बाहर लंच के लिए जाती हैं, डिनर के लिए लेके जाती हैं, सपना उनको पिज़्ज़ा खिलाने लेके जाती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा खुश हैं। कहीं ना कहीं वो आपने देखा होगा जब ग्वालियर दोनों बच्चियां थीं, सपना जब रेंट के घर में रहती थी तो वहाँ आरू बहुत ज़्यादा मिस करती थी अपने घर को, बाबा दादी को वो याद करती थी। बट अब कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा एडजस्ट होने लगी हैं, तो प्लीज़ उनको चैन से रहने दो। एंड आप लोग होते कौन हो किसी के बच्चों को उसकी माँ से अलग करने वाले? क्या आपने सपना से पूछा कि उनको क्या करना चाहिए, या आपने सपना के जो सास ससुर हैं उनसे भी कभी पूछा है कि उनको अपनी पोतियाँ चाहिए नहीं चाहिए? पहले आप जाके उनसे सवाल करो कि आपको आपकी पोतियों की याद आती है, या आपने अपनी पोतियों को घर से बाहर कैसे जाने दिया, तब आके यहाँ लेक्चर देना और उनसे भी थोड़े सवाल कर लेना। मतलब आप लोगों ने हद ही पार कर रखी है, एक अकेली औरत का जीना दुश्वार कर रखा है बेचारी को। मतलब पोपली और जाने क्या क्या नाम दे रखे हैं, डायन, पोपली और ये और वो। तो आपके घर में भी माँ बहनें होंगी, तो ये गालियाँ ज़रा उनको भी दे के देखना, तब आपके जो घर वाले हैं ना वो ही आपका मुंह तोड़ देंगे। तो प्लीज़ ऐसी चीज़ें मत करो जो भगवान को भी बुरी लगें, ठीक है। अरे आप मतलब ऑडियंस हो,
आपका काम है, चलो ठीक है, आपको बोलना है तो आप अच्छे वे में बोल सकते हो, अच्छे शब्दों का यूज़ कर सकते हो। बट आप आपस में क्यों लड़े जा रहे हो? मुझे तो एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है आपको, मतलब आप आपस में ही भिड़े जा रहे हो। जो उधर के सपोर्टर मतलब हैं, जो उधर के सपोर्टर हैं और जो सपना के सपोर्टर हैं, जो छोटी दीदी के सपोर्टर हैं, वो आपस में ही लड़े जा रहे हैं, जिनका ना ही कुछ लेना ना देना, ना ही प्रॉपर्टी आपको मिलनी है, ना ही जो बच्चियां हैं उनसे आपका कोई लेना देना। अरे आपको जो चीज़ें सही नहीं लगती है उसको सही तरीके से आप बोल सकते हो। भाई सपना की ये चीज़ बुरी लग रही है तो आप वहाँ बोलो, बट आप कभी उधर की भी गलतियाँ गिना दिया करो। जो हेटर्स हैं, जो सपोर्टर हैं, जो अंधभक्त हैं, कभी आपको उनमें कोई जो गलती है वो नज़र नहीं आती है, या कोई भी कमी उनके अंदर नज़र नहीं आती है? हर किसी इंसान के अंदर कमियां होती हैं, कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता। बट ये चीज़ गलत है कि जो आप जिसको सपोर्ट कर रहे हो, आप जिसके अनभक्त हो, चाहे वो कुछ भी करे, वो सब कुछ ठीक है। ठीक है, अगर वो एंजॉय कर रहे हैं, कोई त्यौहार सेलिब्रेट कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप खुश होते हो कि ऐसे ही खुश रहा करो, अंकल आंटी ऐसे ही खुश रहा करें, और छोटी दीदी हैं उनको आशीर्वाद देते हैं तो कि बेटा तुम ऐसे ही खुश रहना, ऐसे ही अपने मम्मी पापा को खुश रखना। तो आप एक बात बताओ मुझे, जो लोग कहते हैं छोटी दीदी को उनकी वीडियो पे कमेंट करते हैं कि बेटा आप ऐसे ही खुश रहना, और जो मम्मी पापा हैं उनको भी ऐसे ही खुश रखना है, ऐसे ही उनको सपोर्ट करना, तो किस एंगल से आपको लगता है कि वो उनको सपोर्ट कर रही है, सिवाय उनका काम बढ़ाने के? आपने कभी देखा है कि उस लड़की ने कभी एक कप चाय बना के दी हो? आंटी हमेशा उसकी फेवरेट चीज़ें बनाती रहती हैं, हमेशा वो डिमांड करती रहती है कि आज मेरा ये खाने का मन कर रहा है, आज मेरा वो खाने का मन कर रहा है, हमेशा उसकी फरमाइशें पूरी करती रहती हैं। ठीक है, और आपको पता है अंकल आंटी इतना, मतलब कहते हैं ना कि जब एक एज पे आदमी चला जाता है तो वो इतना कुछ नहीं खाता, बट उसके लिए आंटी किचन में खड़ी रहती हैं, बनाती हैं। तो आप लोगों को नज़र नहीं आता? आप लोग एक बार भी नहीं कहते कि हाँ बेटा आप आंटी से इतना काम मत करवाया करो, आप खुद भी करने की कोशिश किया करो। एंड साथ में आंटी भी कहती हैं कि सीखते सीखते ही सीखते हैं, करते करते ही सीखते हैं। तो इतना टाइम हो गया, वो मतलब आज तक सीख ही नहीं पाई। भाई जब सपना रहती थी ससुराल में तब भी वो किचन में बराबर खड़ी रहती थी, देखती थी। तो जब तक आप करवाओगे ही नहीं काम, वो इंसान क्यों ही सीखेगा? जब उसको सब कुछ करा कराया मिल रहा है, पका पकाया मिल रहा है, तो वो क्यों ही सीखेगा? तो हद हो गई थोड़ा, मतलब ठीक है, आपको सपना पसंद नहीं है तो आप उनके ब्लॉग मत देखो। आपको नहीं, ब्लॉग भी पूरे देखने हैं, एक एक मतलब पॉइंट उनका देखना है, एक एक चीज़ उनकी देखनी है। बट वहाँ फिर गालियाँ भी देनी है। तो यार किस तरीके के हेटर्स हो आप, किस तरीके के? मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आती। तो जो लोग आप सोच रहे हो कि हाँ सपना के जो हैं ऑडियंस है वो उनको प्यार ना करे और उनका चैनल बंद हो जाए, तो भाई आपके कहने से कुछ नहीं होता। और सपना को चाहने वाले ज़्यादा हैं, एंड हेट करने वाले 10% होंगे, जो हर किसी के होते हैं। चाहे आप सेलिब्रिटी रख लो, चाहे आप बड़े क्रिएटर रख लो, हर किसी के चैनल पे कुछ ऐसे हेटर्स होंगे। तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आपके चाहने वाले ज़्यादा हैं। अगर 10% चाहने वाले हैं, मतलब 100% में से 10% अगर हेटर्स हैं, तो उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, एंड आप किसी का नसीब लेके नहीं जा सकते, किसी की किस्मत को आप बदल नहीं सकते। जो चीज़ उसकी किस्मत में है वो उसको मिल के ही रहती है। तो फिलहाल ये थी मेरी आज की वीडियो, एंड आपको वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड तब तक के लिए बाय।